हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MCC कानपुर में। अपन ने पिछली क्लास में देखा था क्या राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। आज अपन उनके क्विज वगैरह निकालेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है? D.R. भंडारकर। कौन है? D.R. भंडारकर। दोस्तों, आपने देखा कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, और एक का नाम था D.R. भंडारकर। एक का नाम क्या था? D.R. भंडारकर। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई थी? नागर ब्राह्मणों से। तो नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है? D.R. भंडारकर ने। और साथ में कौन था? गोपीनाथ शर्मा। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? विदेशियों से। विदेशियों में भी शक व सीतियन जनजाति से। दशरथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? ब्राह्मणों से। और V.A. स्मिथ ने, इन्होंने हुणों की एक शाखा यूची जनजाति से किसकी उत्पत्ति बताई है? राजपूतों की। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आपने देखा कि पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, जो कौन से रस में रचित है? वीर रस में। पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है उसे पूरा किसने किया था? जल्लट ने, जो चंद्रबरदाई का क्या था? पुत्र। इन्होंने, किसने? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है उसमें बताया कि एक पर्वत है, कहाँ पे? राजस्थान में, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। जिसका दूसरा नाम क्या है? संतों का शिखर, जो कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। यहां पर 4 ऋषियों ने क्या किया? यज्ञ। पहले का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ। दूसरे का नाम क्या था? गुरु विश्वामित्र। तीसरे का नाम क्या था? गुरु अगस्त्य। चौथे का नाम क्या था? गौतम मुनि। इन चारों ने क्या किया? यहाँ पर यज्ञ किया। कहाँ पर? गुरु शिखर पर, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहाँ पर क्या किया है? यज्ञ। तो यहाँ पर कुछ राक्षस वगैरह आते हैं जो हवन कुंड के अंदर कुछ अपवित्र सामग्री डाल देते, उसके कारण से हवन कुंड क्या हो जाता? अपवित्र, जिससे परेशान कौन हो गए थे? सभी ऋषि महात्मा। तो गुरु वशिष्ठ ने इस हवन कुंड से 4 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें आपने देखा कि पहला पुत्र कौन था? प्रतिहार। दूसरे का नाम क्या था? परमार। तीसरे का नाम क्या था? चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं। और चौथे पुत्र का क्या नाम था? चौहान, जिन्हें चहमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चहमान। जिन्हें क्या कहते हैं? चहमान। जिनका दूसरा नाम क्या है? चहमान। तो चंद्रबरदाई ने कौन सा सिद्धांत दिया है?
अग्निकुंड का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि राजपूतों की जो चारों शाखाएं हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। इसके अलावा आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? किससे? नागर ब्राह्मणों से। आपने देखा कि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? D.R. भंडारकर ने। और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। इसके अलावा आपने देखा बिजोलिया शिलालेख। जिसकी रचना कब हुई है? 1170 ईस्वी में। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। इस बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि राजपूत वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की क्या है? संतान। अगर आपसे पूछे कि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई, तो D.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा। और आपसे पूछता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है, तो कौन है? बिजोलिया शिलालेख, जिसकी रचना कब हुई है? 1170 ईस्वी में। और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। अगले क्वेश्चन पर चलो दोस्तों। देखो, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? आपने देखा दोस्तों कि एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था? स्मिथ महोदय ने बताया कि राजपूतों का काल 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी की समाप्ति के मध्य का जो काल है वो क्या, किस नाम से जाना गया? राजपूत काल। किस नाम से जाना गया? राजपूत काल। और आपने देखा कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति होती है किससे? राजपुत्र से। किससे उत्पत्ति होती है? राजपुत्र से। इसी राजपूत शब्द से या इसी राजपूत शब्द के आधार पर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। लेकिन कौन से रूप में कहा है? मौखिक रूप में। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोग किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब किया है? 1805 में। कौन सी पुस्तक में? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इधर देखो, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जो काल है उसे क्या कहा गया? तो क्या कहा गया है? राजपूत काल। स्मिथ महोदय ने बताया कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के बीच में जो काल है उसे क्या कहते हैं? राजपूत काल। राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? राजपुत्र से। और राजपूत शब्द से ही
किसकी उत्पत्ति होती है? राजपूताना शब्द की। जो राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया है? जॉर्ज थॉमस ने। कब लिया है? 1800 ईस्वी में। लेकिन लिया कौन से रूप में? मौखिक रूप में, लिखित रूप में नहीं लिया। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द को लिखित रूप में प्रयोग करता है विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की जिनका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें सर्वप्रथम लिखित रूप में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजपूताना का। फिर इसके पश्चात में आप देखोगे कि 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक की रचना करते हैं जिनका नाम क्या है? एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें राजस्थान के लिए राजस्थान तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवें क्वेश्चन पे चलो दोस्तों। किन विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? सीथियन से। राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? सीथियन से। देखो दोस्तों, राजपूतों की एक उत्पत्ति का एक और सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति। और विदेशियों से उत्पत्ति बताने वाले कितने विद्वान हैं? 3। पहले का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। दूसरे का नाम क्या है? विलियम कुक। तीसरे का नाम क्या है? स्मिथ। आपने देखा कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति शक व सीथियन से हुई है। और विलियम कुक ने इस मत का क्या कर दिया है? समर्थन। यानी कि विलियम कुक ने तथा विलियम ब्रुक ने क्या कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक व सीथियन से। जो किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। स्मिथ ने बताया कि हुनों की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? यूची जनजाति। यूची जनजाति या जाति से किन की उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की। तो शक व सीथियन से उत्पत्ति किसने बताई है? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों, यहां पर ये मिसप्रिंट है, यहां पर है कुक। पूरा नाम क्या है? विलियम कुक। तो किन विद्वानों ने राजपूतों को शक व सीथियन से उत्पत्ति माना है या राजपूतों को सीथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया है? तो किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड तथा विलियम कुक ने। छठे क्वेश्चन पर चलो। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसका नाम है हैनसांग। पहले तो ये देखो, चीनी यात्री जिसका क्या नाम है? हैनसांग ने राज्य के किस नगर की यात्रा की? तो देखो, हैनसांग कौन था? चीनी यात्री। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार व बौद्ध शाक्य मुनि कहते हैं। किसको कहते हैं? हैनसांग को। यह भारत किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय कहां पर आया? भारत में। हैनसांग राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? भीनमाल। भीनमाल कहां पर है? जालोर में।
भीनमाल की यात्रा किसने की है? हेनसांग ने। जालोर राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहां पर होता है? जालोर में, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। तो भीनमाल में घूमने के लिए कौन आया? हेनसांग। हेनसांग ने यहां पर देखा कि यहां पर शासन किसका था? गुज्जर प्रतिहारों का। किनका शासन था? गुज्जर प्रतिहारों का। तो हेनसांग ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या था? शियुकी। शियुकी। अपनी इस पुस्तक में जिसका नाम क्या है? शियुकी, जो किसकी है? हेनसांग की। हेनसांग कौन है? चीनी यात्री। इस शियुकी में हेनसांग ने गुज्जर प्रतिहारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है? कुचेलो। कुचेलो। तो हेनसांग ने गुज्जर प्रतिहारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कुचेलो का। दूसरी चीज, भीनमाल के लिए शियुकी ग्रंथ में हेनसांग ने पिल्लो मोलो शब्द का प्रयोग किया है। मतलब भीनमाल को शियुकी ग्रंथ में किस नाम से बताया है? पिलोमोलो। और वहां पर जो शासन कर रहे थे कौन? गुज्जर प्रतिहार। उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कुचेलो का। तो कौन से नगर की यात्रा की है? भीनमाल की। भीनमाल कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। जो इसबगोल का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जालोर। दूसरी बात, जालोर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। सातवें क्वेश्चन पर चलो। गौरी शंकर ओझा और मोहनोत नैणसी के अनुसार गुहिल किस वंश से संबंधित थे? आपने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? सूर्यवंशी। और वो किसने दिया था? जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में। जब आपने उसके साथ में ही देखा कि उसके समर्थन में कुछ व्यक्ति थे जिनमें नैनचंद्र सूरी जिन्होंने हमीर महाकाव्य की रचना की है, चंद्रशेखर जिन्होंने हमीर हट की रचना की है, चंद्रशेखर ने ही एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? सुरजन चरित्र। इन पुस्तकों में कौन से मत का समर्थन किया है? सूर्यवंशी का। साथ ही एक और विद्वान है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने राजपूतों की कौन से सिद्धांत का समर्थन किया है? सूर्यवंशी का। और इन्होंने पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से तथा भारतीय क्षत्रिय से हुई है, लेकिन उसने समर्थन कौन से मत का किया था? सूर्यवंशी का। कौन से मत का समर्थन किया है? सूर्यवंशी का। आप देखो इधर, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो में। कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो में। सूर्यवंशी से संबंधित आपने कुछ लोगों को देखा जिनमें कौन था? एक तो होता जयानक। जयानक कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। जयानक किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज तृतीय का। इसके पश्चात में आपने देखा नैनचंद्र सूरी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हमीर महाकाव्य। फिर इसके अलावा आपने देखा कि चंद्रशेखर, जिन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है। पहले का नाम क्या था? हमीर हट। और दूसरी का नाम क्या था? सुरजन चरित्र। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जय सिंह सूरी, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। नाम क्या है? हमीर मदमर्दन। हमीर मद
मर्दन। इन ग्रंथों में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? सूर्यदेव से या सूर्यवंशी बताया गया है। आठवां क्वेश्चन देखो, राजपूत वैदिक आर्यों की क्या है? संतान। इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो दोस्तों, एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने बताया कि राजपूत भारतीय क्षत्रियों की क्या है? संतान। और इन्होंने कहा कि राजपूत वैदिक आर्यों की क्या है? संतान। कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने जो राजपूतों की विदेशियों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसे नकार दिया और इन्होंने कहा कि राजपूत भारतीय क्षत्रियों की व वैदिक आर्यों की क्या है? संतान। साथ ही साथ पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नवा क्वेश्चन, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है। अंतिम कौन था? तो देखो, आपने देखा कि गुरु शिखर पर क्या किया गया था? हवन। और किसने किया था? गुरु वशिष्ठ ने। गुरु वशिष्ठ। पहला व्यक्ति कौन था? गुरु वशिष्ठ। दूसरा व्यक्ति विश्वामित्र। तीसरा व्यक्ति अगस्त्य मुनि। चौथा व्यक्ति कौन है? गौतम मुनि। इन चारों मुनियों को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अभी तो ये चौथी संतान के बारे में पूछ रहा है और हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि गुरु शिखर पर हवन करने वाले ऋषि महात्माओं के नाम क्या थे या मुनियों के नाम क्या थे। तो पहले का क्या नाम है? गुरु वशिष्ठ। दूसरे का विश्वामित्र। तीसरे का अगस्त्य। चौथे का गौतम। तो गुरु वशिष्ठ ने 4 पुत्र उत्पन्न किए। तो उनमें पहला पुत्र कौन था? प्रतिहार। दूसरा कौन था? परमार। तीसरा चालुक्य, जिन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? सोलंकी। चौथा पुत्र कौन है? चौहान, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? चहमान। इन्हें चौहानों के भी नाम से जाना जाता है और चहमानों के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथा या अंतिम पुत्र कौन हो गया? चौहान या चहमान। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पुत्र कौन था? तो प्रथम पुत्र कौन था? प्रतिहार। दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे कौन था? परमार। तीसरे नंबर पे कौन है? तो कौन है? चालुक्य या सोलंकी। और चौथे नंबर पर कौन है? चौहान या चहमान। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक चौहानों को निम्न में से किसका वंशज मानते हैं? तो आपने देखा कौन सा सिद्धांत है? दूसरे नंबर का, जिसका नाम क्या था? सूर्यवंशी। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जयानक ने। किसने किया है? जयानक ने। अपनी कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज विजय में। और यह किसका दरबारी कवि था?
पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सूर्यवंशी का। तो आंसर क्या होगा? बी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्यूज जो किस में आए थे? एग्जाम वगैरह में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क के तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। किस पे? यूट्यूब पे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल MCC खानपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक तथा सब्सक्राइब एक 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी मोटिवेट करने वाला काम है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।